हमें दुश्मनी के नाम पे कश्मीर को हमने मुतनाज़ा बनाया, खरबों डॉलर कर्जे भी लेके हमने खा लिए है। क्या आपने देखा है कुछ 80 साल की 78 साल की तारीख में हमने 1 इंच भी कश्मीर का हिस्सा लिया हो कहीं से? बल्कि कोई गिफ्ट, हाँ ये क्या उल्टा दिया है हमने, लेने की बजाय ना उल्टा हमने सियाचिन ग्लेशियर दे दिया उसको। ठीक है। हाँ जी, और उस पे हमने कम्प्रोमाइज किया हुआ है। चाइना की अगर बात करें, चाइना को भी अक्साई चीन हमने दे दिया। आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा हूँ, 8 करोड़ पाकिस्तानी माइल्डली तौर पे ज़हनी डिप्रेशन के मरीज हैं। 8 करोड़ लोग। अब जो हालात हैं ये मुल्क टूटने के करीब है। अच्छा। तो टस से मस नहीं हो रहा। जो हालात बलोचिस्तान में है, किस तरह लोगों पे जुल्म हो रहा है, किस तरह KPK उठा के मारा जा रहा है। अब जो KPK में शुरू हो गया, उसके बाद अब पंजाब में जो जुल्म शुरू हो गया, ये अब एक तो कच्चे के ढाकू भी आ गए। एक तरफ हम कहते हैं यहाँ इंडिया से हमारे दफा मजबूत है, हम इंडिया जंग लड़ सकते हैं, दूसरी तरफ हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं हम कुछ को लेकर मांग रहे हैं। इस तरह है कि वो आज़ाद हुए, हम आज़ाद नहीं हुए। अच्छा। हम एक जंगल से निकल के ना, हम गोरों के पहले गुलाम थे, अब हम गोरों के गुलामों के गुलाम हैं। अब हम तीसरी जगह गुलाम आ गए हैं। इंडिया चांद पे जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा है रशिया के साथ मिलकर, यानी वो टेक्नोलॉजी में इस हद तक पहुंच गए हैं। उनके खिलाफ तो नहीं किसी ने साजिश की। वो इसलिए कि वहाँ फौज दखल नहीं देती। अच्छा। हमारे मुल्क में फौज के बगैर काम ही नहीं होता, इसलिए आज फौज बदनाम हो रही है कि हर काम के पीछे, हर माफिया के पीछे फौज है। तब से ये पाकिस्तान बना। ठीक है। जब भी कोई नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया, ठीक है। उसने एक लफ्ज जरूर कहा है, क्या? ये मजबूत हाथों में है, कोई मैली आंख से ना देखे। बस वो उसका फर्ज है एक दफा बताना कि इस कौम को मजबूत हाथों में है। उस पे लगाना कि बाकी हमारे दुश्मन है, बाकी हमारे दुश्मन। वो दुश्मन है तो खत्म कर लो यार, एक दफा मर जाओ या सुलह कर लो। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान में सारे लोग जाहिल हैं ऐसा नहीं, समझदार लोग भी हैं। बहुत बहुत समझदार लोग पाकिस्तान के अंदर हैं जो हकीकत को जानते हैं। ऐसा ही एक हकीकत भरा ये वीडियो है जो कह रहे हैं कि हमें कश्मीर क्या, हमने तो हमारे पास जो कश्मीर था वो भी बेच दिया। तो इसी बात को लेकर वो कैसी बातें कर रहे हैं भारत के लिए। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखें। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नसीरुद्दीन हमायूं मलिक। ठीक है, आपका नाम सर? सैयद काशिफ अली। और आप? चौधरी मोहम्मद इकबाल। क्या करते हैं चौधरी साहब? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। ठीक है, और आप क्या करते हैं सर? मैं भी रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। ठीक है, और आप भी हाँ जी, मैं कपड़े का काम करता हूँ। बिजनेस करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे सर मैं बात कर रहा हूँ, आपसे समझ लें कि ओपिनियन भी लेने आए हैं और कुछ सीखने भी आए हैं, सीनियर हैं आप। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, इन दो चीज़ों पे क्या वर्क हो रहा है? इस पे मैं समझता हूँ आज तक जो कुछ है ना, पाकिस्तान को एक के साथ साजिश हो रही है पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान को डाउन करने के लिए। ठीक है। उसमें दो ये अहम चीज़ें हैं, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। अच्छा। इसमें अभी आपने देखा है कि हम एटमी ताकत होने के बावजूद हमने एटमी बिजली घर नहीं बना सके, हम कोई एटमी कोई अपने पावर प्लांट नहीं बना सके, पाकिस्तान के लिए ठीक है। अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सके। उसका फायदा ठीक एक मास हुआ इसके को हमने उसके एटम बम बना लिया। अच्छा सर, आपने बोला बनाया, हाँ। वो भी जिन्होंने बनाया, जो उनके साथ जो हमने सलूक किया, वो भी तो हमारे मुल्क की करीम थी ना। ठीक है। अच्छा, आपने बोला साजिश हो रही है, ये साजिश कौन कर रहा है? साजिश करने वाले आपको अभी तो अब हर बच्चे को पता चल गया है। आप मुझे अगर आसानी हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर से लोग साजिश कर रहे हैं या पाकिस्तान के बाहर? अंदर से ही हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर मुखलिस हो तो बाहर से कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है ना जी, यहूदी हमारे खिलाफ हैं, हिंदू हमारे, वो इसलिए खिलाफ है कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, तो मांगते हम काफरों से हैं, यहूदियों से हैं। IMF किसका है, मुसलमानों का? नहीं, वो तो सारा यहूदियों के लिए काम कर रहा है। वो IMF तो जो है ना, IMF वर्ल्ड बैंक, ये एक साजिश है। ठीक है, तो हम ना उस साजिश में फंसे। वो साजिश ये है कि हमारे मुल्क के जितने भी करप्ट माफिया है ना, वो सारे पाकिस्तान से पैसा उठा के उन बैंकों में रखते हैं। ठीक है। वही लोग, वही बैंक जो है, वही रुपया जो हमें वो कर्ज के तौर पे देते हैं, फिर उसमें हमसे सूद लेते हैं। ठीक है। आपको मैं थोड़ी सी बात करूंगा तो ऐसी बात निकल चलेगी। तो आपने अपना अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान की ये बात सुनी होगी कि हमने वर्ल्ड बैंक से
उधार नहीं लेना चाहते, हम अच्छा। एशिया बैंक से उधार नहीं लेना चाहते, हम IMF से उधार नहीं लेना चाहते। सिर्फ हमारे जो पैसे हैं वो वापस जो इन्होंने लूट के उधर रखे वो हमारे इन गरीब मुल्कों में वापस कर दे, ठीक है, ये खुद ही लेकिन खुशहाल हो जाएगा। आप जिसको साजिश का नाम दे रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से उनके लिए बिजनेस है। देखें, लेट्स सपोज आप क्यों नहीं जाते IMF के पास पैसे रखवाने, मैं क्यों नहीं जाता, या मैं क्यों नहीं अपनी इनकम या अपनी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान से बाहर कर रहा, या कोई आपको मजबूर करता है कि भाई आपने आना है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, इसलिए- और आपको कोई मजबूर करता है कि भाई आपने टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं करना, आपने एजुकेशन पे वर्क नहीं करना। आपने देखा है कि एजुकेशन पे देखें, वो हमारा जो आज जो हमारा कल्चर चाह रहा है ना एजुकेशन पे, वो आज से 20 साल पीछे चले जाए तो बिल्कुल उससे डिफरेंस आ गया ठीक है, हुआ है। जबकि ना अगर हमें तरीक का पता है, ना हमारे तालब इल्म को ठीक है। तरीक का पता है, और ना इस्लाम याद का पता है, ठीक है। ना अच्छा, दीन का पता है। अगर साथ वाले कंट्री की बात करें, आपने बोला ना हम यहाँ पे बिजली घर नहीं बना सकते, पावर प्लांट नहीं लगा सकते, इंडिया चांद पे जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा है रशिया के साथ मिलकर, यानी वो टेक्नोलॉजी में इस हद तक पहुंच गए हैं। उनके खिलाफ तो नहीं किसी ने साजिश की। वो इसलिए कि वहाँ फौज दखल नहीं देती, अच्छा, हमारे मुल्क में फौज के बगैर काम ही नहीं होता, इसलिए आज फौज बदनाम हो रही है कि हर काम के पीछे, हर माफिया के पीछे ठीक फौज है। है। नहीं तो क्या वजह, क्यों दखल देते हैं? अगर फौज दखल पाकिस्तान में देती है तो क्या सियासतदान इसका मतलब है इस काबिल नहीं है? नहीं तो अदरवाइज हर एक। हाँ, ये अब जब से पाकिस्तान बना है जी, तब से आपने देखा है कि पहले सबसे पहले कायदे को क्यों मारा, ठीक है। किन लोगों ने मारा, ठीक है। फिर फातिमा जना को, फिर अपना लियाकत अली खान को, फिर डॉक्टर कदीर के साथ क्या किया, जुल्फकार भुट्टो के साथ क्या किया, ठीक है। बेनजीर भुट्टो के इमरान साथ खान। किया, कीम सईद के साथ क्या किया, बस ये सारी वो चली आ रही है कि इनको स्टेबल नहीं होने देना मुल्क। स्टेबल नहीं होने देना। अच्छा, ये इसके ऊपर बात करेंगे। सर आप मुझे थोड़ा सा बताएं, इन्होंने तो अपनी ओपिनियन दी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर नेबर कंट्री की बात करें, 1947 में इकट्ठे सफर का स्टार्ट किया, आगाज किया, आज वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जाके चांद पे लगाने जा रहे हैं, या खबर है प्रॉपर ऑथेंटिक, रशिया के साथ मिलके, चाइना भी साथ है, और हम जो उनसे अपनी बाइक भी लेनी है तो वो चाइना की लेनी है। टेक्नोलॉजी में इतना फर्क आ गया है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह है कि वो आज़ाद हुए, हम आज़ाद नहीं हुए। अच्छा, हम एक जंगल से निकल के ना, हम गोरों के पहले गुलाम थे, अब हम गोरों के गुलामों के गुलाम हैं, अब हम तीसरी जगह गुलाम आ गए हैं। तो इसका मतलब है हम तो 1947 में जो आप सहमत बात से भी कर रहे पीछे हैं, चले गए नहीं हम। नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ, 1947 में आजाद होने की बजाय, यानी आसानी आने की बजाय मजीद मुश्किल में चले गए। मजीद मुश्किल में चले गए हम। ठीक है। आज तक हम आज़ाद हुए ही नहीं। देखें, उसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया, 100 कितने बिलियन डॉलर कर्जा ले लिया। ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो आवाम के लिए हो। ये चीज कोई ये कर्जा कहाँ गया? इमरान खान ने एक कमीशन बनाया था, वो हुसनैन असगर, ठीक कि है, ये बताएं ये कर्जा किधर लगा है। ठीक है, उसको हटा दिया गया। बिल्कुल ये ऐसे ही। कर्जा खाया इन्होंने, ब्यूरोक्रेट्स ने, ये जो सारे जागीरदारों ने मिलके, ठीक है। और हम गुलाम हैं, और हमारे पे जिम्मेदारी है ये कर्जा उतारे हम। ओ हो। हाँ और जी। हर पाकिस्तानी ने ऑलमोस्ट 2,80,000 3 लाख नहीं, हम उतार रहे हैं ना। ठीक अगर है। अगर मेरा घर का खर्चा ना 10,000 रुपए, ठीक है, तो मैं उसके वो 40,000 दे रहा हूँ, 30,000 वो कर्जे की मद में दे रहा मद हूँ। में दे रहे हैं। ना हमें सारी उम्र, मेरी इस वक्त 69 एज है, जबरदस्त। ना मुझे वो एजुकेशन मिली है, वो मैंने प्राइवेट ली है, ना मुझे हेल्थ की कोई मिली है, वो मैंने प्राइवेट ली है अपने सोर्सेज से। हमारी नफ्सियाती हम मरीज हो गए हैं कौम। हमें अगर कोई पैसा नजर आता हो ना, तो हम 4-4 रात सोते नहीं है कि यार ये फड़ लो एनु जरा, फड़ लो जरा। क्योंकि ऐसा बच्चे सौखे नहीं हो नहीं, जाते उसमें सारे। ये इन्वायरमेंट ऐसा बना है ना, ये पता ही नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं है, पता ही नहीं कल रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में तो किसी को पैसा नजर आएगा, वो ये कहेगा आज पकड़ो, कल का पता नहीं। अच्छा, आपने बोला वो 1947 में आजाद हो गए और हम जो है आजादी से मजीद पीछे चले मजीद गए। पीछे चले गए। वो कैसे, मतलब वो भी तो देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट उधर भी थी, इंडिया में भी वही आर्मी, पाकिस्तान में भी वही आर्मी 1947 से पहले। वो कैसे अपने अपने मामला बेहतर करते चले गए, डेमोक्रेसी बेहतर करते चले गए, अपने पॉलिसी बेहतर करते चले गए, अपने रिलेशन, चाहे वो रशिया के साथ हो चाहे वो अमेरिका के साथ हो, रिलेशन बेहतर करते चले गए। हम पहले दिन से लियाकत अली खान क्यों मरे थे? क्यों मरे? वो रशिया से तल्लक बनाना चाहते थे, हाँ, तो उनको मरवा दिया गया। ठीक है, मैं पहली बात यह कि हम अंग्रेज गोरों के गुलामों के गुलाम हैं। जो गोरों के गुलाम है ना, हाँ। वो नहीं चाहते हम आज़ाद कोई वो पॉलिसी बनाएं, हम आज़ाद हों। वो सिर्फ हमें अमेरिका का और बरतानिया का गुलाम रखना चाहते हैं। उसी के लिए वो आज तक काम कर रहे हैं और वो उनको सपोर्ट करता है। लूटो इस मुल्क को।
इसीलिए हमारे मुल्क कितना में लूटेंगे आप सर? आप पीछे मतलब आपको लगता है मजीद बहुत इस कुछ है? मुल्क पे अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। मैंने कई मुल्क फिरे हैं, हाँ इस जैसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसमें जबरदस्त। चार मौसम है, हर फसल है और इतना टैलेंट है इस कौम में और इतनी ये मेहनती कौम है। अगर इसको मैं दावा करता हूँ कोई 10 साल के लिए कोई एक ईमानदार मैनेजमेंट मिल जाए, ये दुनिया का अजीम मुल्क बन जाए, लेकिन इसको बनने नहीं दिया जाता। अब जो हालात हैं ये मुल्क टूटने के करीब है। अच्छा। कोई टस से मस नहीं हो रहा। जो हालात बलोचिस्तान में है, किस तरह लोगों पे जुल्म हो रहा है, किस तरह KPK उठा के मारा जा रहा है, अब जो KPK में शुरू हो गया, उसके बाद अब पंजाब में जो जुल्म शुरू हो गया, ये अब एक तो कच्चे के ढाकू भी आ गए हैं। सारा ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। इकानमी बर्बाद कर दी गई है या हो गई है या कर दी गई है। ये इसीलिए है कि मुल्क में इंतशार फैले, लोग एक दूसरे का गिरबान सिविल पकड़े, वॉर। अदारों को पकड़े। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये लोग कर रहे किया हैं। जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में कौन सोचेगा टेक्नोलॉजी का? मतलब इस टाइम हम ये सोच रहे हैं कहीं पाकिस्तान ना टूट जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन ये जैसे अंकल ने बात की, इनसे भी बेशक पूछ लें किसी से, इस टाइम की ऐसी सिचुएशन बनी है कि पाकिस्तान का टूट रहे का? टेक्नोलॉजी के मतलब मैं बताता चलूँ, आजकल वो सोशल मीडिया पे भी या व्लॉग है अपना डॉक्टर समर मुबारक का, जो हमारे ठीक है, मीडिया में है बिल्कुल, जो अपने समर साइंटिस्ट मुबारक हैं। हमारे साइंटिस्ट हैं, उनसे बढ़कर तो कोई ना डॉक्टर ठीक है, समर मुबारक हो या अपना कदीर डॉक्टर खान। कदीर साहब हो, ठीक है, वो आजकल उन्होंने अपना व्लॉग जो है ना रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि हमने एटमी बिजली घर बनाया था, हमने 7 रुपए फी यूनिट हमें वो बिजली ठीक है, बनती थी हमारी, तो हमने वो बना के सारा प्रोग्राम जो है ना, टेक्नोलॉजी के वजीर थे उस वक्त एहसन इकबाल, ठीक है। उनको हमने बुला के वो टेक्नोलॉजी दी कि हमने ये तैयार कर लिया, बिजली ये सस्ती हो बिजली से गई। सस्ती हो जाएगी। तो उन्होंने जाते हुए सबसे पहले जो काम किया था, उन्होंने उनका बजट जो है ना वो खत्म कर दिया था, उनके फंड रोक लिए थे। वो बरमला वो कहते हैं, वो उन्होंने बताया कि अगर ऐसे हुक्मरान इस मुल्क में रहेंगे तो कैसे तो बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी आएगी। ठीक है, मेरी डॉक्टर कदीर साहब से मुलाकात हुई थी, जबरदस्त। सिटिंग हुई थी, मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने एटम बम तो बना दिया, वो एटमी बिजली घर ही बना देते, बिजली सस्ती हो जाती। उन्होंने कहा बेटा इस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो सिर्फ दयानतदार क़यादत की कमी है, गैरत की, नीयत की। दयानतदार क़यादत की कमी है। ठीक है, लेकिन इस मुल्क का मुकद्दर बन चुका है, कभी टिंडो वालों ने आ जाना, कभी मूंछों वालों ने आ जाना, कभी दाढ़ी वालों ने आ जाना। और इल्जाम कभी किसी पे लगा देना है, कभी हिंदुस्तान पे, कभी चाइना पे, कभी हमने अमेरिका पे। कभी ऐसा हुआ है किसी हुक्मरान ने ये कहा हो कि भाई हमारी वजह से पाकिस्तान की ये सूरत हाल है? कभी कह देते हैं ये यहूदी ने साजिश, कोई मौलाना हजरात आते हैं तो वो ये कहते हैं यहूदियों ने साजिश कर दी, कोई दूसरे आते हैं वो कहते हैं अमेरिका हमारे पीछे है, कोई आते हैं वो कहते हैं जी इंडिया जो सा हमें आगे नहीं आने देता। जो 40-45 साल से जमातें हुक्मरानी करती आ रही है ना, वो एक जाती है तो वो कहती है पिछले बर्बाद कर गए हैं, हाँ खजाना खाली मिला है। ठीक तो है, भाई खाना खाली है तो आप क्या लेने आए हो, इकदार किस लिए ले रहे हो? 2 दिन पहले ये कह रहे होते हैं हम पावर में आएंगे तो सब बेहतर कर देंगे, यानी 2 दिन पहले नहीं पता था कि खजाना खाली था। सागडार बदबख्त है, ऐसा हमारा वजीर खजाना है या ऐसा हुक्मरानों में आया है, वो कहते हैं अभी पाकिस्तान के पास बहुत असासे हैं, वो अभी हमने जो को लूट के खड़ा है वो अभी इतना नहीं है जितना कि अभी असासे पड़े हैं, चले जी, कि वो असासे भी हम बेचने के लिए आए हैं। ठीक है, नो डाउट बहुत सी चीजें ऑलरेडी हमने गिरवी रख दी, लेकिन अब पाकिस्तान में इन्वायरमेंट ये है कि लोग बात करने से पहले ये सोचते हैं कि यार फायदा क्या है, मेरे बोलने से क्या होगा, इनके बोलने से क्या होगा, सर ने बोला क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल से उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए, सीखना चाहिए दूसरी कौमों से, दूसरी नेशन से। हमें ये नफरत वाला कंसेप्ट निकाल देना चाहिए कि हिंदुस्तान दुश्मन है। और भाई जो अगर मुकाबला करना है तो टेक्नोलॉजी में उनसे क्यों नहीं करते? कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हम अपने खुद दुश्मन है। तो देखा दोस्तों, इन्होंने कहा है कि हमें कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ये जो हमारी सरकार, हमारा जो शासन प्रशासन जो कहता रहता है कश्मीर हमारा है, इंशाल्लाह हम कश्मीर को लेके रहेंगे। तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो कश्मीर था हमने तो वो भी बेच दिया चाइना को। अक्साई जो है चीन, वो कश्मीर का ही तो हिस्सा है, फिर हमें कश्मीर लेके क्या करना है। और यहाँ कोई टेक्नोलॉजी की तो बात करता नहीं है, यहाँ कोई जो बुनियादी ढांचा है, बिजली के कोई पावर प्लांट नहीं लगाने हैं, ऐसी तो कोई यहाँ बात है नहीं। सिर्फ पब्लिक को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और हमें सिर्फ गुलाम बना के रखा हुआ है। हमारी मेंटलिटी को इन्होंने वो
कैद करके रखा हुआ है, सारी मेंटेलिटी बना के रखी है इन लोगों ने पब्लिक की। और न शिक्षा पर ध्यान है, न किसी बुनियादी ढांचे पर ध्यान है। सारा ध्यान इन लोगों ने बेकार की बातों में हमारा लगा रखा है। तो ऐसी बात ये लोग कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि समझदार है और कहते हैं भारत हमारा दुश्मन नहीं है, हम ही, हमारी जो अवाम है, हमारे जो हुक्मरान हैं, हम अपने आप के अपने ही दुश्मन हैं और शायद हम तरक्की कर सकें। और रही बात हमारे मुल्क की, तो ये अंकल बोल रहे हैं कि हमारा मुल्क तो किसी को क्या मारेगा, किसी को क्या तोड़ेगा, किसी से क्या लड़ेगा, क्या झगड़ेगा। हमारा मुल्क तो खुद टूटने के कगार पर है, बलूचिस्तान अलग होने के कगार पर है। अब पंजाब में भी झगड़ा शुरू हो गया है, पंजाब अलग होने के कगार पर है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और रही बात इनकी जो बात बोल रहे हैं, इनके फैसिलिटी की, इनके प्रोग्रेस की, तो कहते हैं कि हमारी सेना हमारे देश को कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी सोच ऐसी है। और जो फिर वहाँ से पैसा कैसे लूटेंगे, अगर यहाँ पब्लिक पढ़ गई लिख गई तो सब कुछ समझ जाएगी। ऐसी इनकी सोच है और जैसी इनकी सोच है वैसा इनके साथ हो रहा है। तो ये जो बात कर रहे हैं इनके लिए एक लायक तो बनता है। बहुत समझदारी भरी बातें इन्होंने की, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा देश तो किसी का दुश्मन है नहीं। ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें किसी की प्रोग्रेस से भी कोई जलन नहीं है। कोई कितना भी प्रोग्रेस करे हमें तो खुशी होती है और हमारे हुक्मरानों को भी खुशी होती है। ना हमारे पहले बुजुर्गों ने किसी को सताया था, ना आज की जो हमारी जनरेशन है वो भी किसी को लड़ने झगड़ने की बात नहीं करती। सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर ही हम लोग ध्यान देते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे सभी लोग करें जो अपना अपना ध्यान रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।